हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक ही क्वेश्चन में लगाना। अभी तक क्या था, आप सीख रहे थे भिन्न का जोड़ अलग, भिन्न का घटाव अलग, लेकिन मैं आज आपको भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक ही क्वेश्चन में कैसे हल करते हैं इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसको पहले हल करेंगे, किसको बाद में हल करेंगे, कैसे पता चलता है। हम बच्चों भागो जोगा यानी कि जो यहाँ पे वी वोड मास का रूल होता है उसी के रूल से सभी चीज़ें चलती हैं। पहले हम जोड़ सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, घटाव सॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन ध्यान देना एक तरीका ये भी है कि आप इसको एलसीएम विधि से तीनों को एक साथ हल कर सकते हो, एलसीएम विधि से। क्योंकि आपके पास दो तरीके हैं ना, एक तो आपका है वज्र गुणनखंड विधि। क्या है? वज्र गुणनखंड विधि। और दूसरा बच्चों आपके पास मेथड है एलसीएम विधि, जिसको आप बोलते हो लासा बोलते हो ना। तो चाहे लासा वाले से लगाओ, चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि से लगाओ। तो आसान किससे पड़ता है, लासा वाले से आसान पड़ता है कि वज्र गुणनखंड विधि वाले से पड़ता है? तो ध्यान देना, अगर आप एलसीएम लेके लगा रहे हो तो आपको गुणनखंड आना चाहिए, पहली बात। अगर आपको गुणनखंड आता है तो इनका तरीका ही मालूम होना चाहिए कि अगर हम एलसीएम विधि से लगाएंगे कि इसमें होता क्या है। तो ध्यान देना, अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका है वज्र गुणनखंड विधि, सबसे आसान तरीका होता है ये। देखिए जब भी आपका लगेगा तो आसान तरीके से हल करोगे तो आपको दो दो भिन्नों को लेके हल करना होगा। पहले आप जोड़ वाले को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आप क्या करिए, घटाव वाले को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम ख़त्म। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, जोड़ वाले को सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हो कि 5/3 प्लस 3/4, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो आइए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब दो भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे और इसको आपको अलग रखना है। तो देखिए, आप चाहे तो इसको कोष्टक में ऐसे कर सकते हो, राइट। चलिए अब लाइन खींचिए बटा वाली, इसके बाद आप हरों का पहले गुणा कराइए। देखिए हरों का गुणा कराओगे तो 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौका 12, 12 कहाँ लिखोगे, अरे हर का गुणा करा रहे हो तो हर में ही आपको लिखना है। तो 3 चौका क्या हो गया आपका, 12 हो गया। चलिए अब आप क्रॉस कराइए, तो 4 का गुणा 5 में कराओगे, तो 4 का गुणा 5 में कराओगे तो जिसके अंश में कराते हो उसी के नीचे लिखते हो। तो 4×5 = 20, तो यहाँ पे बच्चों आपका 20 हो गया। फिर प्लस, अब 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो। चलिए कोष्टक हम लगा देते हैं, -1/7 हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 में 9 जोड़ोगे आपका है कितना, 29। फिर बटे नीचे क्या है 12, तो नीचे 12 हो गया। अब कोष्टक को हटा दीजिए, कोष्टक तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका अब काम ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो आपने इसको हल किया तो आपका 29/12 आया था, लेकिन इसको भूलना ना मत। अब यहीं पे इसको 1/7 लगा दो। अब आपने भिन्न का पहले जोड़ सॉल्व कर लिया, अब लास्ट में क्या सॉल्व करोगे, भिन्न का घटाव, क्योंकि एक भिन्न इसकी बनी है और एक भिन्न आप एक्स्ट्रा रखे थे क्वेश्चन वाला। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या लग गया, माइनस लग गया। ओके, तो ये दोनों क्या हो गई, भिन्न के घटाव हो गए। आइए इसमें भी हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मेथड लगाएंगे, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि ऐसे लगा देंगे। अब फिर आपको बटा वाला रेखा खींचना पड़ेगा, फिर आप हरों का गुणा कराओगे, तो 12 का गुणा आपको 7 में कराना है। तो 12×7 = 84, तो 12×7 आपका होगा कितना, 84। अब देखिए, अब क्रॉस गुणा कराइए, 7 का गुणा 29 में, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ 29 × 7, 7 9 63 के 3 हासिल आपका आ गया 6। तो 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ोगे आपका है कितना, 20, आ गया 203। फिर माइनस 12 का गुणा 1 में, 12 1 के क्या हो गया आपका, 12 हो गया। अब निकाल दीजिए, 203 में से आप 12 को निकाल दीजिए क्योंकि ये माइनस में है। तो 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा आपका 20 है, तो 20 में से 1 निकाल दो 19 बच जाएगा, यानी कि 191।
मैं यहीं पे लिख देता हूँ 191/84। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ओके, तो ध्यान देना, जब भी आपको क्वेश्चन में एक साथ चाहे परिमेय संख्या का जोड़ मिले घटाव मिले, चाहे आपको भिन्न का जोड़ घटाव मिले, दोनों को एक ही तरीके से आपको हल करना है। ओके, तो पहले आप क्या करिए, दो भिन्नों को लेकर के जोड़ कर लीजिए, इसके बाद जोड़ के बाद जो भिन्न बनेगी और जो आप एक्स्ट्रा लिए रहोगे साथ में, उन दोनों कर करके घटाव कर लो। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए अपना क्वेश्चन। तो बच्चों, ये आपका क्या है, होमवर्क है, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। चलिए तब तक के लिए बच्चों, बाय।